गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण 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 नारायण। 7 जनवरी निरंतर भजन करते चलो। साधना और ब्रह्मानुभूति ग्रंथ में परम पूज्य महाराज जी के लिखवाए हुए लेखों में से एक लेख में से जिज्ञासु और महात्मा के बीच में जो वार्तालाप है, संवाद है, तो जिज्ञासु का एक प्रश्न है। वहाँ लेख में बहुत सारे प्रश्न हैं, उसमें से एक प्रश्न यहाँ आज लिया गया है। जिज्ञासु चिंता के बारे में प्रश्न कर रहा है। भजन तो जैसे गुरु ने बताया है वैसे वो कर रहा है, पर एक समस्या उसके सामने है। उस समस्या को वो गुरु महाराज के सामने रख रहा है। कह रहा है कि भगवान व्यवहार में न चाहने पर भी चिंता आ जाती है, और जब चिंता आ जाती है तो सब कुछ भूल जाता है, तथा पहले कुछ भजन होता भी रहे तो बंद हो जाता है। यह चिंता कैसे मिटे? तो जितने भी भजन करने वाले हैं वो चाहते हैं कि हमारा भजन बंद न हो, और ये अनुभव कर रहा है जिज्ञासु जो प्रश्न कर रहा है कि जब चिंता आती है तो भजन जो है वो बंद हो जाता है। पहले शुरू में चिंता जब बहुत प्रबल नहीं है तो भजन चलता रहता है, पर फिर बाद में जैसे जैसे चिंता का स्वरूप प्रबल होता जाता है वैसे वैसे भजन बंद हो जाता है, और वो ये नहीं चाहता कि भजन बंद होवे। तो आज परम पूज्य महाराज जी उसके समाधान में बताएंगे कि ये संभव है। जो शीर्षक है निरंतर भजन करते चलो, यानी चिंता जो है उसका थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए, उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करें कि क्यों आती है, कहाँ से आती है, तो इसको मिटाने का उपाय है। तो यही चाह रहा है वो कि ये चिंता कैसे मिटे। तो महात्मा उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहले तो उसी को प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नकर्ता को ही प्रति प्रश्न, काउंटर क्वेश्चन। चिंता किस बात की है? शरीर और शरीर के संबंधियों को लेकर चिंताएं आती हैं। अच्छा, अमुक वस्तु मुझको चाहिए या मेरे कुटुंबी को चाहिए, वह कैसे मिले, कहाँ मिले। लौकिक चिंता का यही स्वरूप है। सबसे पहले महात्मा जी कहो, महाराज जी कहो, उस साधक को समझा रहे हैं कि पहले हम लौकिक जो चिंताएं हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। पारलौकिक यानी अध्यात्म को लेकर जो चिंता है उसकी बाद में चर्चा करेंगे। तो लौकिक में कह रहे हैं कि शरीर और शरीर के संबंधियों को लेकर चिंताएं आती हैं। अच्छा, अमुक वस्तु मुझको चाहिए या मेरे कुटुंबी को चाहिए, वह कैसे मिले, कहाँ मिले। तो लौकिक चिंता का यही स्वरूप है। अब अगले वाक्य में पारलौकिक चिंता के बारे में कह रहे हैं। पारलौकिक चिंता अंतःकरण को लेकर होती है। तो अंतःकरण यानी भजन जो है हमारा वो मन में ही होगा। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो वो भजन में मन नहीं लग रहा है, ये है पारलौकिक चिंता। अच्छा, सार बात यह है कि अपने पास
कुछ संग्रह होता है तो उसकी रक्षा की चिंता होती है, थोड़ा हो तो और बढ़ाने की चिंता होती है। तो इसको कहते हैं योगक्षेम। योग यानी हमारे पास कम है या नहीं है तो वो आवे या जो है वो बढ़े, तो यह है योग। और क्षेम कहते हैं सुरक्षा। तो अपने पास कुछ संग्रह होता है तो उसकी रक्षा की चिंता होती है। भगवान ने गीता में कहा, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जो मेरा भजन करता है उसका योगक्षेम तो मैं वहन करता हूँ। तो ये जो सुरक्षा की चिंता और हमको मिले जो हमारे पास नहीं है, तो स्वयं भगवान ने जिम्मा ले रखा है भक्त के लिए। तो इसका मतलब अभी भक्ति उतनी गहरी नहीं है। तो भक्ति के गहरी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? योगक्षेमम वहाम्यहम्। ठाकुर जी पे पूरा भरोसा रखे कि जो उन्होंने वहाँ प्रतिज्ञा की है गीता में, वो निश्चय ही वो करते हैं। वो हमको जो चाहिए उसको देते हैं और जो है उसकी रक्षा भी ठाकुर जी करते हैं। इसीलिए जो सूत्र है, जो अपना है सो जाए नहीं और जो जाए वो अपना नहीं। कमल का एक मोबाइल यहाँ से चला गया मंदिर से और एक मोबाइल ऑटो में चला गया, तो जो अपना है सो जाए नहीं और जाए वो अपना नहीं। योगक्षेमम वहाम्यहम् भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में भी कहा। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। योगक्षेम की तुम चिंता मत करो। तो ये जो आखिरी पॉइंट है महर्षि बता रहे हैं कि अपने पास कुछ संग्रह होता है तो उसकी रक्षा की चिंता होती है, थोड़ा हो तो और बढ़ाने की चिंता होती है। तो अब जब ठाकुर जी स्वयं अपने जिम्मा ले रहे हैं, तो ये तो भक्त है ना जो प्रश्न करने वाला, तो जब भजन कर रहे हो तो पूरा विश्वास रखो कि इसकी चिंता नहीं करनी है कि इसकी रक्षा है ना कोई उठा के न ले जाए। और ले गए तो वही सूत्र याद रखो, जो जाए सो अपना नहीं, जो अपना है सो जाए नहीं, है ना। तो अच्छा, बढ़ाने की चिंता तो वो भी जब आवश्यक होगा, जैसे आवश्यक होगा, ठाकुर जी सब जानते हैं, है ना, और वो जरूर बढ़ाएंगे। तो अब उसने तो पूछा था कि चिंता कैसे मिटे, तो दूसरे पैराग्राफ में बता रहे हैं, चिंता छूटने का सबसे बढ़िया उपाय यह है कि अपने पास आंतरिक और बाह्य किसी प्रकार का भी संग्रह न हो। तो ये तो जो बहुत उच्च कोटि के त्यागी वैरागी महात्मा हैं उनके लिए संभव है। अब वो तो बेचारा समझ लो कि सदगृहस्थ है जो प्रश्न करता है, तो उसके लिए भी महर्षि आगे समझाएंगे। सबसे पहले तो जो भजन करने के लिए निकले हैं घर छोड़ के, है ना, कि हमको भजन करना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, उनके लिए कह रहे हैं कि अगर वो चिंता कर रहा है, प्रश्न तो एक साधक का है, पर प्रश्न के उत्तर में महर्षि सबके लिए सूत्र देते जाएंगे। तो जो बिल्कुल त्यागी वैरागी है तो उसको तो चिंता छूटने का सबसे बढ़िया उपाय यह है कि अपने पास आंतरिक और बाह्य किसी प्रकार का भी संग्रह न हो। यहाँ आनंद रस रत्नाकर में है कि नहीं मुझे ध्यान में नहीं है, पर महर्षि ने ये बात कही है कि एक साधक भजन करता था गंगा किनारे, अपने गुरुजी की उनकी कुटिया भी पास में ही थी और कुछ रखता नहीं था, जैसे यहाँ महर्षि ने बताया। अब एक सेठ आए, उनको पता लगा कि ये बहुत भजनानंदी है, तो उस समय के पुराने 25 चांदी के सिक्के उसके सामने रख दिए, भजन करने वाले के सामने, और कुछ देर बैठे रहे। थोड़ी बात चर्चा हुई सत्संग की,
और उसने बताया कि भाई ये हम रखते नहीं हैं, इसको ले जाओ। नहीं माने, बोले महाराज आप कुछ भी इसका कर लेना, है ना, वहीं छोड़ के चले गए। अब वो जो भजन करने वाला था उसको बड़ा विचार आवे कि भाई इसका भंडारा कर देवे। फिर विचार आवे कि भंडारा तो होता ही रहता है, महात्माओं के लिए कपड़े का कुछ इंतजाम कर देवे, कपड़ा बांट देवे महात्माओं को। उस समय 25 चांदी के सिक्के बहुत होते थे। फिर विचार आया कि औषधि महात्माओं के पास नहीं रहती, उसके लिए कुछ व्यवस्था कर दें। तो भजन करने वाले के चित्त में इतने संकल्प विकल्प आने लगे कि वो तो विक्षिप्त हो गया। गुरु जी के पास गया, बोले कि ऐसी ऐसी बात है। गुरु जी ने कहा कि बेटा जाओ, थोड़ा सा गोबर ले लो, वो जो सिक्के हैं उसके ऊपर डाल के और कस के उसको पकड़ के गंगा जी में डाल दो। तो जैसे गुरु जी ने कहा वैसे ही किया और एकदम शांति हो गई। फिर अपना भजन होने लगा। तो ऐसे जो विरक्त त्यागी महात्मा हैं उनके लिए तो चिंता छूटने का सबसे बढ़िया उपाय यह है कि अपने पास आंतरिक और बाह्य किसी प्रकार का भी संग्रह न हो। अब बाह्य आया 25 तो आंतरिक संग्रह हो गया कि इसका क्या करें, है ना। तो अब जो सामान्य लोग हैं उनके लिए एक पॉइंट बता रहे हैं। वास्तव में संग्रह आंतरिक ही होता है, बाह्य नहीं। मन से जिस वस्तु को पकड़ लिया कि यह मेरी, वही बाह्य संग्रह के रूप में बन गई। अगले वाक्य में समझा रहे हैं, मन से किसी वस्तु को अपनी न माने, चाहे शरीर के आसपास बहुत सी वस्तुएं रखी हुई हों। शरीर को भी अपना न माने, तो शरीर को भी अपना न माने, उस समय हम बाद में प्रवेश करेंगे। अभी जो महर्षि ये बात कह रहे हैं कि वास्तव में संग्रह आंतरिक ही होता है, बाह्य नहीं, इसको समझना है। मन से जिस वस्तु को पकड़ लिया कि यह मेरी, वही बाह्य संग्रह के रूप में बन गई। भाई पति पत्नी का संबंध क्या है? जो संबंध है वो आंतरिक ही है, बाह्य तो चलो महर्षि कहते थे कि फेरे लगाए, उस समय गांठ बंधी पति पत्नी के बीच में, और वो जो गांठ बंधी वो पूरी जिंदगी के लिए हो गई। तो वो कहाँ हुई? आंतरिक, वो बाह्य संग्रह नहीं है। तो संग्रह जितना भी है आंतरिक ही होता है, बाह्य नहीं। मन से जिस वस्तु को पकड़ लिया कि यह मेरी, तो जितना जो है ममत्व, आगे बताएंगे, ये चिंता में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ममत्व। तो जिसको भी मेरी कहा, पुत्र को, मित्र को, वस्तु को, है ना, वो व्यक्ति भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकती है। तो व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, चाहे वस्तु हो, कुछ भी हो, महर्षि कह रहे हैं कि जिस वस्तु को पकड़ लिया कि यह मेरी, वही बाह्य संग्रह के रूप में बन गई। आश्रम में महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं कि जो महंत होता है, अब जैसे मैनेजर यहाँ बैठे हैं, तो उनको तो सब कमरों की चिंता है ना, उसमें क्या है, इसमें लाइट है कि नहीं, उसमें, है ना, जो भी आवश्यक चीज़ है, नल का वगैरह। पर हमको, आपको, अब चलो बाथरूम तो कॉमन है आप लोगों के लिए, पर हमको हमारे कमरे की चिंता है ना। हम कहेंगे भाई हमारे कमरे में लाइट नहीं है या बाथरूम में कुछ गड़बड़ है, तो ये क्या हो गया? मेरा। और मैनेजर का मेरा, यानी उनका भी कमरा है, पर उनका जो उत्तरदायित्व है वो सब पूरे आश्रम को लेकर है। तो महंत जैसे पूरे आश्रम की चिंता करता है ना, तो अब उसका संग्रह जो है वो आश्रम हो गया पूरा का पूरा। तो मन से जिस वस्तु को पकड़ लिया कि यह मेरी, वही बाह्य संग्रह के रूप में बन गई। अब उस महंत को दूसरे आश्रम की कोई चिंता थोड़ी है, उसको अपने आश्रम की चिंता है कि ये मेरा आश्रम है, यानी हमारे गुरु जी का आश्रम है। तो मन से किसी वस्तु को अपनी न माने, भाई मानने की जरूरत क्या है, सब ठाकुर जी का है। तो ये अपना मान के ही तो चिंता होती है, करना है अपना जो काम है उसको करना है। पर अपना मानेंगे तो चाहे शरीर के आसपास बहुत सी वस्तुएं रखी हुई हो,
है ना। अरे भाई, जो कैशियर होता है बैंक में, और वो कितना लाखों का गिनता है, और उसका क्या है, उसका कुछ नहीं है ना। तो शरीर के आसपास तो बहुत सी वस्तुएं रखी हुई है, पर वो तो अपना थोड़ी मानता है। वो तो उसको जितना वेतन मिलेगा उतना ही उसका है। अच्छा, शरीर को भी अपना न माने। अब यहाँ जैसे मैंने बताया कि दोनों के लिए महर्षि, एक जो सद्ग्रस्त है उसके लिए भी, और जो त्यागी वैरागी है उसके लिए भी। तो त्यागी वैरागी जो है उसके लिए तो शरीर को भी वो अपना न माने, और तो क्या, मन को भी अपना न माने, एवं आत्मा, तो आत्मा यानी जीव, जीव भी जिसका अंश है, जिसका अपना है, जो है, उसको वहीं रहने दे। हनुमान जी ने कहा ना कि जीव दृष्टया त्वदंशक है, जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ। तो जीव भी जो है, आत्मा भी जो है, जिसका अंश है, ठाकुर जी का अंश है, जिसका अपना है, जो है, उसको वहीं रहने दे, उसमें भी अहम कृति का भाव ना आने दे। तो ये, और साधना में उस सद्गृहस्थ को भी, त्यागी वैरागी की बात तो छोड़िए, उसको तो करना ही करना है, पर उस सद्गृहस्थ को भी समझा रहे हैं कि तुम भजन में इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार का भाव लाओगे तब जाके चिंता छूटेगी। तो ये चिंता छूटने का सबसे बढ़िया उपाय है जो बता रहे हैं। अहम कृति का भाव न आने दें। तो अहंकार और ममकार, अहमता और ममता, तो जब अहम कृति का भाव आया तो फिर ये जो शरीर, वास्तव में ये शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा, सबके सब भगवान के हैं, पर हो क्या रहा है, इसको हम मैं मान रहे हैं और इसको अपना भी मान रहे हैं। तो जो इनके संबंधी प्रतीत होते हैं, ऊपर आया था कि शरीर और शरीर के संबंधियों को लेकर चिंताएं आती हैं, तो शरीर में तो अहंकार है ही है, और इनके संबंधी प्रतीत होते हैं, उनको हम, ये मेरे संबंधी हैं, तो मेरे संबंधी हैं तो अब उसके लिए मुझे करना ही करना है। नहीं करना है ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर ममत्व न रखें, वे भी भगवान के ही हैं। फिर इनके या उनके साथ अपनापन क्यों रखा जाए? इनके यानी शरीर के, और उनके यानी शरीर से संबंधी हैं, उनके साथ अपनापन क्यों रखा जाए? ठाकुर जी का ही समझ के, और जो आवश्यक है वो अपना कर्तव्य कर्म करते रहो, पर जब अपनापन रखोगे तो उसमें वो चिंता आना स्वाभाविक है। तो फिर वो भजन जो है वो रुकेगा ही रुकेगा। यह ममता ही चिंता की जननी है। इस पूरे पैराग्राफ का जो लबो लबाब है वो है कि हमारी जो ममता है, अपनापन है ना, भगवान का नहीं मान रहे हैं, उसको हम अपना मान रहे हैं, और अहमता है अपने शरीर में। तो ये अहमता और ममता, ममता से यहाँ अहमता भी ले लेना, तो ये अहमता ममता ही चिंता की जननी है। ममता नष्ट होने पर चिंता भी नष्ट होगी, क्योंकि ममता शरीर के लिए भी होती है, तो उसी को अहमता कहते हैं। तो ममता में अहमता का समावेश हो गया, अंतर्भूत हो गई। तो ममता जो है वो नष्ट होने पर चिंता भी नष्ट हो जाती है। अब प्रश्न उठेगा कि ममता कैसे नष्ट होगी? ये जो ममता को नष्ट होने की बात है, इस बात को लेकर 1, 2, 3, ये 3 जो पैराग्राफ है महर्षि के, अद्भुत है। इतना गजब का जो लिखना है वो ऐसे महापुरुष ही लिख सकते हैं। क्या तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है? क्योंकि प्रश्न उठेगा कि आप ममता के नष्ट होने की बात कर रहे हो, है ना, यहाँ तो ममता शिथिल ही नहीं हो रही है, अहमता ममता और दृढ़ होती जा रही है। तो अब जब वो भजन करने वाला व्यक्ति है तो ये प्रश्न उठेगा, क्या प्रश्न उठेगा? क्या तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है? उनके देखते देखते उनके अंदर, जबकि सब कुछ वही है, कहीं कुछ अन्याय हो सकता है? कल भी मैंने सुनाया वैदिक सनातन धर्म का जो सिद्धांत है कि परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है।
तो कल आया था कि अपमान प्रसाद का जनक, तो वहाँ पर ये बात आई थी कि मेरी स्मृति ताजी करने के लिए साक्षात भगवान के दूत, और फिर नहीं दूत नहीं, स्वयं भगवान आए। यानी अपमान करने वाला उसको, भक्त को भगवान दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब भगवान ही सब रूपों में है। तो भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। इसलिए महर्षियाँ आज भी उसी बात को कह रहे हैं कि उनके देखते देखते उनके अंदर जबकि सब कुछ वही है, अरे बनने वाले भी वही हैं, बनाने वाले भी वही हैं, है ना। जितना जो कुछ दिखाई दे रहा है चर अचर, वो सब परमात्मा का स्वरूप है। ये हमारा सिद्धांत है वैदिक सनातन धर्म का, और इसको सब मानते हैं। वैष्णव भी, वेदांती भी, जितने सनातन धर्मी हैं वो सब मानते हैं कि ईश्वर ही बना है और ईश्वर ही बनाने वाला है। इसलिए महर्षि को कहना पड़ा कि एक और तो तुम भजन करने बैठे हो और भजन में ये बात सुनते भी हो, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो क्या तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है? चिंता हो कैसे सकती है? भक्त को चिंता होना संभव ही नहीं है। क्यों? उनके देखते देखते उनके अंदर जबकि सब कुछ वही है, उनके अंदर भी कहना नहीं बनता, वो स्वयं ही है सब कुछ। कहीं कुछ अन्याय हो सकता है, तुम्हारी कोई हानि हो सकती है, तुम्हारा कोई कुछ चुरा सकता है, 16 आने झूठी बात है। अभी भगवान पर तुम्हारा विश्वास ही नहीं हुआ। तो खैर, चिंता मिटाने का उपाय तो बता दिया कि अहमता ममता ही चिंता का कारण है, और ये ममता ही चिंता की जननी है, और चिंता को मिटाने के लिए ममता को शिथिल करना पड़ेगा। यानी कि हर एक चीज़ को भगवान की माननी पड़ेगी। और वो भक्त है इसलिए उसको उलाहना दे रहे हैं। उलाहना दे रहे हैं मतलब उसको एक प्रकार से मीठी डांट लगा रहे हैं। मीठी डांट क्या लगा रहे हैं कि भाई तुम एक और तो भक्त बनते हो, है ना, तो अन्याय संभव ही नहीं है। स देवो यदेव कुरते तदेव मंगलाय। शास्त्रों में आया है, संत समझाते हैं कि भगवान हमारे लिए जो करता है उसमें हमारा परम मंगल है, परम कल्याण है। स देवो यदेव कुरते तदेव मंगलाय। महामंगलाय शब्द है, पर संत लोग उसका अर्थ करते हैं परम कल्याण है। परम कल्याण क्यों कहते हैं? क्योंकि कल्याण हम लोग समझते हैं कि हमको ये मिले तब हमारा कल्याण है, पर समझो हमारा कोई चला गया तो हम कल्याण कहाँ मानते हैं? नहीं, उसमें परम कल्याण है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ममत्व था वो ममत्व हटाया। और भाई ममत्व हटाया, पर उस चीज़ की तो हमको ज़रूरत थी, है ना भाई, वो चीज़ की ज़रूरत थी, यही तो भजन में बाधक था। भगवान नारद जी के साथ गए और एक बहुत पैसे वाला था, तो ब्राह्मण के वेश में गए, और वो था तो बहुत पैसे वाला, पर चाहता था कि हमारा पैसा और बढ़े और बढ़े। तो वहाँ बड़ी खातिरदारी हुई दोनों की, नारद जी की और भगवान की। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि इसका और संपत्ति बढ़े, और इसका, है ना, धन बढ़े। चलो, नारद जी समझ गए कि भाई भगवान की खातिरदारी करी है, इसलिए इसको वरदान दे रहे हैं। दूसरी जगह गए, और वो थोड़ा क्या, काफ़ी भजन करने वाला था। तो भजन करने वाला था तो सही, उसने भी बड़ा, उसकी गाय थी, दूध पिलाया, बड़े प्रेम से दोनों की सेवा करी। अब निकले उसके सामने नहीं, बाद में आगे चले तो बोले कि उसकी गाय मर जाए। भगवान को अरे वो पैसे वाला था, उसको तो कहे कि पैसा उसका बढ़े, और इसको बेचारे की गाय, गरीब आदमी है ना, इतना दूध पिलाया प्रेम से, वो कहा कि उसकी गाय मर जाए। नारद जी ने कहा कि आप करते क्या हो? ये सब उलट सुलट, आपका लीला आपकी समझ में ही नहीं आती। बोले कि इसको बहुत तृष्णा है, बहुत लोभ है वो पहले वाले को, है ना, तो अब जब बढ़ेगा धन तब ये नरक में जाएगा।
फिर वहाँ नरक में इसकी शुद्धि होगी। और ये जो गाय वाला है, ये गरीब ब्राह्मण, इसकी और तो मेरा भजन ये जम के करता है, पर ये गाय में इसकी आसक्ति है, तो ये गाय मर जाएगी तब जाके इसका भजन पूरी तरह से मेरे में हो पाएगा। तो परम कल्याण का अर्थ है हम कल्याण उसी को मानते हैं जिसमें हमको लगता है कि हमारे कुछ वस्तु बढ़ी, पर ऐसी बात नहीं है। सदेवो यदेव कुरते तदेव मंगलाय। भगवान जो हमारे लिए करते हैं, है ना। हम लोग यहाँ गिरधर गोपाल, राधा गिरधर गोपाल के मंदिर में रह रहे हैं, हमारी तो सबसे ज़्यादा चिंता है उनको। तो इसलिए महाराज को कहना पड़ा कि क्या तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है? उनके देखते देखते उनके अंदर जबकि सब कुछ वही है, कहीं कुछ अन्याय हो सकता है? नहीं हो सकता। अन्याय जो हमको दिख रहा है वो हमारी कमजोरियों के कारण, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तुम्हारी कोई हानि हो सकती है? प्रश्न उठा रहे महाराज से, संभव ही नहीं है। अरे जो नास्तिक है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, उनको भगवान देख रहे हैं, तो हम लोग तो आस्तिक हैं, भजन करने वाले हैं, है ना। तुम्हारा कोई कुछ चुरा सकता है? 16 आने झूठी बात है। बड़ा मतलब आवेश में महाराज बोल रहे हैं कि ये जो इस प्रकार हम कह रहे हैं कि हमारा ये नुकसान हो गया, हमारी ये चोरी हो गई, हमारे साथ अन्याय हो रहा है ना, ये महात्मा इस बात को नहीं मानेगा। अरे तुम सदगुरु के शिष्य हो, तुम हमारे ठाकुर जी के पुजारी हो, और तुम कह रहे हो कि ऐसे ऐसे नुकसान हो गया। 16 आने झूठी बात है। कैसे महाराज? अभी भगवान पर तुम्हारा विश्वास ही नहीं हुआ। जो भी करते हैं हमारे परम कल्याण के लिए करते हैं। भगवान जो कुछ करें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष आज इस समय में, संतोष नाम की चीज आप बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। पहले कहावत थी, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। बड़े बड़े धन गिना दिए उस समय के। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष धन जिसके पास आ गया तो ये जितने बड़े बड़े धनों की चर्चा है ना, वो सब धूल है, 2 कौड़ी भी मूल्य उसका नहीं है। देखा नोटबंदी में क्या हुआ बड़े बड़े लोगों का। वो बात अलग है कि सब लोगों ने अपनी तिकड़म लगा के रास्ता निकाल लिया, तो भारत है ना। भारत में हमारे भारतीय लोग कोई कम नहीं है। नरेंद्र मोदी का दिमाग है तो उससे बड़ा दिमाग हमारे भारतीयों का है, पर बाकी जो भी था इकट्ठा किया हुआ है ना, क्या काम आया? तो भगवान जो कुछ करे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। संतोष बहुत जरूरी है। योगक्षेम की चिंता न करके निरंतर उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। तो वो जो था कि अपने पास कुछ संग्रह होता है तो उसकी रक्षा की चिंता होती है, वो थोड़ा हो तो और बढ़ाने की चिंता होती है, तो उसी को कहते हैं योगक्षेम। तो योगक्षेम की चिंता ठाकुर जी पे छोड़ दो, है ना। योगक्षेम की चिंता न करके निरंतर उन्हीं का यानी ठाकुर जी का, तो बस अपना ठाकुर जी के उसी में लगे हैं, नाम जप में, या जो भी बता दिया गुरु जी ने, कर्मयोग बता दिया, तो अपने सेवा में लगे हैं और कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अब अंतिम पैराग्राफ में महर्षि कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या हम शरीर और शरीर के संबंधियों को इतना महत्व देते हैं कि उनके लिए भगवान का चिंतन छोड़ दिया जाए? भाई ये भजन करने वाले को कह रहे हैं, हमारे जैसे लोग जो घर छोड़ के भजन करने के लिए निकले हैं, तो शरीर में हो गया भाई कोई तकलीफ हो गई, है ना, अथवा शरीर से संबंधी, तो शरीर से संबंधी यहाँ आश्रम के लोग या उधर जो आनंद वृंदावन या जो आते हैं सत्संग में, तो उनको इतना महत्व देते हैं, है ना। हम अपनी बात सुना रहे हैं, वैसे ही आप अपने अपने लिए घटा लेना। तो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं महाराज जी कि इस शरीर को और शरीर के संबंधियों को इतना महत्व क्या हम देते हैं
कि उनके लिए भगवान का चिंतन छोड़ दिया जाए? कभी नहीं। बोले नहीं महाराज, ऐसा तो हो रहा है। यदि ऐसी बात है तो समझना चाहिए कि अभी हमारी साधना का प्रारंभ ही नहीं हुआ है। ये कसौटी दे दी। अगर शरीर और शरीर के संबंधियों की चिंता आ रही है और हमारा भजन, वहीं से प्रश्न है, प्रश्न को मत भूलना। भगवान व्यवहार में न चाहने पर भी चिंता आ जाती है, और जब चिंता आ जाती है तो सब कुछ भूल जाता है, तथा पहले कुछ भजन होता भी रहे तो बंद हो जाता है। उसको बता रहे हैं कि अभी तुम्हारा भजन, तुम्हारी साधना का प्रारंभ ही नहीं हुआ है। तुम अपने को मान रहे हो कि मैं भजन करने वाला हूँ, पर भजन करने वाला कभी भी शरीर और शरीर के संबंधियों को इतना महत्व नहीं देगा कि भजन छूट जाए। अब ये जो अंतिम 2 वाक्य हैं, महर्षि कह रहे हैं, अब प्रश्न नहीं उठेगा कि भाई कैसे पता लगे कि हमारी साधना प्रारंभ हो गई, है ना? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि अगर चिंता हो रही है तो इसका मतलब तुम्हारा साधन ही प्रारंभ नहीं हुआ। हम तो सोच रहे हैं कि इतने वर्षों से हम साधना कर रहे हैं। तो सुनो, साधना प्रारंभ होते ही भगवत स्मरण और भजन में रस आने लगता है, आनंद आने लगता है। साधना प्रारंभ होते ही भगवत स्मरण और भजन में रस आने लगता है। जैसे आज क्या बनेगा रसोई घर में, है ना, उसमें रस आ रहा है। आज कोई चीज़ नई आई है, कुछ खीर बन रही है, उधर रस आ रहा है। तो विषयों का जो भोग है उसमें रस है। तो साधना प्रारंभ होते ही इसकी कसौटी यही है कि भगवत स्मरण और भजन में रस आने लगता है। यहाँ तो भगवत स्मरण और भजन में बैठे हैं और दिमाग जो है वो रसोई घर में, ऐसा नहीं। और उसके सामने त्रिलोकी का राज्य भी तुच्छ हो जाता है। बहुत बड़ी कसौटी है। अरे त्रिलोकी के राज्य में तो क्या क्या भोग और क्या क्या, है ना, अप्सराएं, और कुछ नहीं। त्रिलोकी का राज्य भी उसके लिए तुच्छ है। इसीलिए कौपीन में कौपीनवंतम खलु भाग्यवंतम, शंकराचार्य जी ने लिखा है। जो कौपीन में है और आनंद में रहते हैं, है ना, उनको भाग्यवंत का। और जो त्रिलोकी का राज्य लिए इंद्र बैठा है और हमेशा टेंशन में कि कोई दूसरा यज्ञ कर रहा है, उसके 100 यज्ञ हो जाएंगे, हमारा पद छिन जाएगा, तो कौपीनवंतम खलु भाग्यवंतम। साधना प्रारंभ होते ही भगवत स्मरण और भजन में रस आने लगता है और उसके सामने त्रिलोकी का राज्य भी तुच्छ हो जाता है। फिर चिंता किस बात की? निरंतर भजन करते चलो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय